आपा सफ़िया मुझसे 8 साल बड़ी थीं। वो हमारी अम्मी की औलाद थीं जब पहली वफ़ात पा गई। वालिद साहब ने नन्ही मुन्नी सफ़िया की वजह से दूसरी शादी ना की, क्योंकि माँ की फौतगी के वक्त ये बदनसीब बच्ची 2 बरस की और अभी पालने में सोती थी। बेटी के पालने को खुद अब्बा अपने हाथों से झुलाते और सफ़िया को सुलाते थे। उस वक़्त अना भी हयात थीं जो बच्ची को संभालती थीं, ताहम उनकी उम्र 70 बरस थी। वो 2 बरस ही जी सकी। इसके बाद सफ़िया को पालने और संभालने वाला कोई न रहा। रिश्तेदारों के समझाने पर वालिद साहब ने बिलाखिर दूसरी शादी का कसद किया और मेरी वालिदा से निकाह किया, जो उम्र में उनसे 10 बरस छोटी थी। शादी के वक्त 15 बरस की थी। 3 साल बाद मैंने जन्म लिया। तब अम्मी मुझे भी संभालने से कासिर थीं। वो आपी सफ़िया को क्या संभालती। बहरहाल आपी 8 बरस की हो चुकी थीं। उन्होंने ही मुझे बाजुओं में उठा लिया और वही अब मेरे तमाम काम करती थीं। यूँ कहना चाहिए कि जिस बच्ची की परवरिश की खातिर अब्बू ने दूसरी शादी की थी, कम सिनी में ही वो मेरी देखभाल और परवरिश पर मामूर हो गई। आपी ने जब मुझे प्यार दिया तो मेरी माँ को भी वो प्यारी लगने लगी। वो सतीली बेटी को जान से बढ़कर चाहने लगी। इनका हर तरह से ख्याल रखती और मैं दिन रात आपी के पास रहती। वो मुझे नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती और अपने पास सुलाती। अम्मी को आराम मिलता था। मेरे बाद 2 भाई और हो गए, उनकी भी देखभाल आपी ने की, तो वो अम्मी और अब्बू की आंख का तारा बन गई और अब वो बड़ी हो गई थी। मैट्रिक पास कर लिया तब उनके लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। लड़का मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम था, लेकिन उसके बीमार दादा पोते का सेहरा देखने पर बजिद थे। तभी उन लोगों को जल्द बेटे की शादी करना थी। आपी चूंकि बहुत खूबसूरत थी, लड़के वालों को पहली नज़र में पसंद आ गई। वालिदैन ने सोचा कि लड़का डॉक्टर बन रहा है, हमारी बेटी का मुस्तकबिल रोशन होगा, खुशहाल घराना है। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और यूं मेरी प्यारी बहन ब्याह कर अपने घर की हो गई। आपी तो हमारे घर का चांद थी। उनसे घर में उजाला था, रौनक थी, मोहब्बत की कोसो कज़ा बिखर रहती थी। वो क्या गई कि दरो दीवार गंग और घर सूना सूना हो गया। कहने को आपी अमीर घर ब्याही गई थीं और उनके शोहर मुस्तकबिल के मसीहा थे, मगर वहाँ उनके साथ अजब मसला दरपेश हुआ कि आपी की सास ने पहले ही दिन हुक्म सादिर कर दिया कि जब तक मसूद तालीम ख़त्म नहीं करता, दूल्हा और दुल्हन का कमरा अलहदा होगा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई है। दुल्हन के चौंचलों में लगा रहा तो उसका जहन भटक जाएगा, वो डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल ना कर सकेगा। मसूद भाई को खाना वगैरह देने भी उनकी वालिदा या बहन जाती थीं। उनके सारे काम उनकी माँ ही करती थी। आपी तो दूर तमाशा बनी सारा खेल देखती रहती थी। उल्टा सास उनसे घर का काम लेती और बातें सुनाती थी। रफ्ता रफ्ता उनकी सेहत खराब होना शुरू हो गई। शुरू में तो मसूद भाई को भी अपनी दुल्हन की हालत पर दुख होता था, मगर मुंह से कुछ ना कहते थे, क्योंकि अपनी पढ़ाई का तमाम खर्चा उनके बड़े भाई उठा रहे थे। बस इसी खींचातानी में हमारी आपी की जिंदगी के दिन गुजरने लगे। पहले तो मसूद भाई चोरी छुपे अपनी दुल्हन की तरफ बहुत लपके, फिर हिम्मत हार दी। जब मसूद भाई मेडिकल के दूसरे साल में थे तब उनकी शादी आपी से हुई। 6 साल में उनके 3 बच्चे हो गए, लेकिन मजीद 4 साल की आला तालीम के लिए उनको बैरून मुल्क भेजने की बातें घर में होने लगी थी। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल होने के बाद उनकी तैनाती लाहौर के एक हस्पताल में हो गई। वहाँ पर एक नर्स मारिया थी, उनसे घुल मिल गई और फिर उसी मनहूस लड़की की वजह से मेरी रिश्तों की मुंतजिर आपी की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। मसूद भाई रफ्ता रफ्ता मारिया से करीब तर होते गए। मसूद भाई को उनके बड़े भाई ने मजीद आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया, जहां वो पढ़ने गए। उसी हस्पताल में कुछ नर्सों की ज़रूरत का कोटा निकला। 1 साल बाद वो घर वालों से मिलने आए। वापसी पर जब जा रहे थे तो आपी और बच्चों को एयरपोर्ट आने से मना कर दिया, हत्ता के घर वालों को भी मना करने लगे। घर पर खुदा हाफिज कहकर अकेले एयरपोर्ट चले गए और अब्बू को मालूम हुआ तो उनको मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनको बड़ी हैरत हुई कि वो अकेले नहीं बल्कि नर्स मारिया के हमरा जा रहे थे, जो उनकी बीवी के तौर पर साथ जा रही थी। वालिद ने दूर से ही देखा और बगैर बात किए आज़ुर्दा दिली से घर वापस आ गए। घर अम्मी को बताया तो वो भी बहुत रंजीदा हो गई। उन्होंने आपी को इस सूरत हाल से आगाह किया कि इस राज से सिर्फ मसूद भाई की वालिदा आगाह थी कि मसूद ने मारिया से पाकिस्तान में ही पहले शादी कर ली थी। अम्मी अब्बू ने बाहम मशवरा किया कि सफिया बेटी को बताना चाहिए या नहीं। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि बेटी को बता देना चाहिए।
उसे अंधेरे में रखना दुरुस्त नहीं है। वालिदैन ने आपी सफ़िया से कहा कि अब ससुराल का घर छोड़ दो और इंतज़ार की अज़ियत भरे जाल से निकलो और मैके लौट आओ। लेकिन आपी ने इनकार कर दिया कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनको ददियाल में पलने दें, इन्हें लेकर नहीं आ सकती, वहीं रहूंगी। मुझसे ना सही मसूद कभी तो अपने बच्चों से मिलने आए। यूं ही साल साल गुजरते गए। आपा के दोनों लड़के मैट्रिक पास कर गए तो मसूद भाई ने आला तालीम के बहाने अपने पास बुलवा लिया। 10 साल बाद एक रोज मसूद भाई अपनी छोटी बहन की शादी में शिरकत करने अचानक पाकिस्तान आ गए। दूसरी बीवी यानी मारिया साथ थी और उनके मारिया से 2 लड़के भी हमरा आए थे। पहली बार सौतन का सामना हुआ तो आपी का चेहरा ऐसा बुझा हुआ था जैसे जलते ओपले के ऊपर राख। बड़े हौसले से मियाँ की बेगम से मिली, मगर वो मोहतरमा तो ऐसी हवाई मखलूक कि किसी को खातिर में ना लाती थी। आपी की बेटी दानिया काफ़ी समझदार हो चुकी थी। वो अक्सर हमारे घर रहने जाती थी। अपनी फूफी की शादी में जो सतीली माँ को देखा तो मारिया से ही नहीं बाप से भी इसको नफरत महसूस हुई। उसने माँ को तन्हाइयों की आग में बरसों जलते देखा था और मारिया को भी देख लिया कि इस औरत की चालाकी, तर्रारी और तेज़ी उसके अंग अंग से फूटती पड़ती थी। बारात वाले दिन मारिया खूब सारे जेवरात पहने और जब रात को ख्वाबगाह में सोने को जाने लगी तो आपी के पास आई और कहने लगी, आप ही इस घर की मुहाफिज हैं तो मेरे ये जेवर रख लें, सुबह ले लूंगी। आपी ने जेवरात लेकर अपनी सेफ में रख दिया और चाबियां अपने सरहाने के नीचे रखकर सो गईं। जाने कब गहरी नींद में चली गईं। मारिया भी इसी ताक में थी। खुदा मालूम कब वो कमरे में आई और आपी के सरहाने से चाबियां निकाल ली और सेफ में जेवर उठाकर ले गईं। जब मसूद भाई वापसी की तैयारी करने लगे, मारिया ने आपी से जेवर तलब किए। वो भागी भागी गईं, सेफ खोला और जेवरात नदारत सकते में रह गईं। वो तो चकरा कर मसहरी पर ही गिर गईं। अब मारिया को मौका मिल गया अपनी तेजी दिखाने का और खूब शोर मचाया कि मेरे जेवर लाइए। उनकी हालत देखकर मैं और दानिया दिल ही दिल में रो रहे थे। आखिर अब्बू और अम्मी को भी मैंने फ़ोन किया। वो आ गए और अम्मी अपना और मेरा जेवर सारा ले आई। वो मारिया के आगे धर दिया। मारिया बोली, पुराने डिज़ाइन, क्या ये भी पहनने के लायक है जो मैं पहनूंगी? तब मसूद भाई बोले, मैं और लिए देता हूँ तुमको मारिया, चलो मेरे साथ, ज्वेलरी शॉप पर जो पसंद आए ले लो, मगर इस झगड़े को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बिलाखिर मसूद भाई और मारिया बच्चों को लेकर चले गए। रात भर वो रोती रहीं। दानिया ने माँ को गले लगा लिया, चुप कराने की कोशिश की। बेटी से कहा, देख लेना दानिया, अब मैं सुबह तक जीती ना बचूंगी। उन्होंने कोई ऐसी दवा मंगवा ली थी जिसकी मिकदार ज़्यादा हो तो इंसान कोमे में जा सकता है और फिर इसी हालत में मौत वाक़ई हो जाती थी। आपी ने वो ले लिया और ड्राइवर से दवा मंगवाई जो आधे सर के दर्द की मरीजों को नहायत कलील मिकदार में दी जाती थी, वो भी उस वक्त जब डॉक्टर ज़रूरी समझते थे। दानिया ने देख लिया और महारत से कोई बेज़र टांक भर कर रख दिया। रात के 2 बजे जब सब सो गए, आपी ने दवा की पूरी शीशी हलक में उंडेल ली और मरने के इंतज़ार में लेट गई। मगर उस रात तो ना सो सकी और ना ही मर सकी। सुबह को कहीं आंख लगी। दानिया ने नाश्ता तैयार किया, माँ को बेदार किया कि अब आप उठ जाइए। घबरा कर आपी ने आंखें खोली। पूछा, दानिया क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगी। वो लम्हा बीत गया था जब आपी ने मरने का फैसला किया था। उन्होंने दानिया को गले से लगा लिया, खूब प्यार किया। मेरी बेटी ही नहीं, मेरी तुम दोस्त भी हो। तुमको तनहा ना छोड़ूंगी, तेरे साथ ही जीऊंगी। कुछ दिनों बाद आपी के बड़े बेटे दानियाल का खत आया। माँ को लिखा था कि खुद को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, सबको बावाज़ बुलंद बता दीजिए कि आप मुजरिम नहीं हैं। मारिया ने जो जेवर आपके पास रखवाए थे उसने खुद ही उन्हें सेफ से निकाल लिया था, वो उसके पास है। उसने सिर्फ आपको पाया और बाकी घर वालों को नज़रों से गिराने के लिए ऐसा किया। वो नीच ख़ानदान से है, ये हकीकत यहाँ हम सबको मालूम हो चुकी है। माँ, जब मैं पाकिस्तान लौटूंगा तो आपको सोने से पीला कर दूंगा। फिक्र मत करें, आपके दुखों के दिन कम रह गए हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। मैं मारिया से भी हिसाब लूँगा, आपका और पापा से भी पूछूंगा। दानियाल और इब्राहिम तालीम मुकम्मल करके लौटे। माँ के साथ रहने की कसम खाकर आए थे। वो वापस अमेरिका नहीं गए, पाकिस्तान में ही अपना क्लिनिक बनाया और यहीं पर शादियां की। माँ और बहन को वो सुख दिया जो किसी माँ को उसके बेटों ने ना दिया होगा। लिहाजा आप ही अपने बेटों को देखकर अपने सारे दुख भूल गईं।